आज 5वीं की क्लास नहीं, एक्टिंग की पाठशाला है। नहीं पिताजी नहीं, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। और इनके तो जवाब देने का भी अंदाज अलग है। GOMORROW। और दूसरे खिलाड़ी भी हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन इनके अंदर भी छुपा है एक एक्टर। मैं यहाँ पे 5 करोड़ जीतना है पापा। तो देखिए क्या होता है एक जगह पर जब जमा होते हैं तीन एक्टर। बच्चों को सलाम, बड़ों को प्रणाम। शाहरुख खान है मेरा नाम तो सुना होगा। और समझने की बात यह है कि भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने हर एक इंसान को एक ऐसी खूबी दी है जो किसी दूसरे को नहीं दी है। जी हाँ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं अपने छोटे से धैर्य की, जो इतनी कम उम्र के अंदर कमाल की पेंटिंग्स बनाता है। सर मैंने ये आपके लिए बनाया। थैंक यू वेरी मच। ये कासल है, ये पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है एंड वेरी वेल डन। लेकिन जो धैर्य करता है वो यहाँ पर खड़ा हुआ अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव कमाल का डांस करता है। अनुभव जरा डांस करके दिखाओ। बहुत तड़कता भड़कता डांस है इसका। और जो अनुभव करता है वो श्रेया नहीं कर पाती, लेकिन श्रेया कुछ और कर पाती है। उनकी अदायगी है, एक्टिंग है। कुछ एक्टिंग करके दिखाओ श्रेया हमको फटाफट। मैं हूँ प्रिंसेस। मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। Yes, and I am the king. और जो श्रेया करती हैं वो श्रीपर्णा नहीं कर सकती, लेकिन श्रीपर्णा अपने स्टाइल से कुछ कमाल करती हैं। वो भरतनाट्यम करती हैं। त्रिकुटधूम ताधा करके दिखाओ। त्रिकुटधूम ताधा। वेरी गुड। और वैसे ही मिलनजीत ऑब्वियसली भरतनाट्यम नहीं कर सकता, लेकिन मिलनजीत वो करता है जो इसके अलावा सिर्फ एक और आदमी कर सकता है, और वो हूं मैं। हम दोनों एक कमाल का भांगड़ा कर सकते हैं। तो समझने की बात, जैसे मैं समझा रहा था, वो ये है कि जो काम दूसरा कर सकता है जरूरी नहीं कि आप भी वो काम कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा काम है जो हर कोई कर सकता है। मैं, आप, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, सब कर सकते हैं। और वो काम है कि यहां पर आकर सिर्फ 5वीं तक की पुस्तकें पढ़ के आप लोग यहां से 5 करोड़ रुपए जीत कर जा सकते हैं। यस, इसी उम्मीद को लेकर यहां पर आने वाले हैं हमारे नए छात्र। छोटी सी उम्र के हैं, सिर्फ 64 साल के हैं, कोलकाता से हैं। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ स्मॉल छात्र अशोक कुमार अग्रवाल। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत जरा गले लगाइए मुझे। आइए। ओह वेरी गुड। हमारी कक्षा के अंदर आप आए, इतनी छोटी सी बाली उम्र में आप यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। कहो, आपकी बचपन की तस्वीर है ये? मतलब बचपन क्या मतलब हाँ, मतलब थोड़े से बड़े लग रहे हैं। मैं गेटअप में हैं आप, कुछ ड्रामा कर रहे हैं। नाटक में मैंने पार्टिसिपेट किया था, नवाब का। नवाब का? जी। ओहो। मैं इसका सीन आपको एनेक्ट करके दिखाऊंगा। दिखाएंगे आप? कीजिए। अभी कर दूं? हाँ, ये अभी कर दें। क्या कर रहे हैं आप? चलिए। तो सर ऐसा है कि बाप और बेटा दोनों में बातचीत हो रही है। ओके। मैं दोनों का रोल करूंगा। वेरी गुड। डबल और डबल रोल। और उन दोनों में जो झगड़ा हो रहा है वो लड़की को लेके हो रहा है। ओके। और लड़की का रोल आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच अशोक जी। अब डायलॉग शुरू होता है। बेटा, पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं करता रहूंगा। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। नहीं बेटा नहीं, ये लड़की तेरे लायक नहीं है। बुड्ढा पागल हो गया है। मैं तेरी शादी किसी दूसरी लड़की से कर दूंगा। नहीं पिताजी नहीं, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। मुझे यही लड़की चाहिए। अरे बेटा, मैं कह रहा हूं मैं तेरी शादी दूसरी लड़के से कर दूंगा। ये तेरे लायक नहीं है। पिताजी, ये मेरे लायक क्यों नहीं है? बेटा, इससे मैं शादी करने वाला हूं। सर ऐसा है कि मैं कुछ कलकत्ता से लाया हूं आपके लिए
आपके परिवार के लिए और इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। वेरी गुड। जो मैं देना चाहता हूँ। मैं आपसे लूंगा जरूर, लेकिन लेने से पहले फटाफट आपको पहले रूल बताता हूँ, उसके बाद आपसे प्रेजेंट भी लूंगा और आपको बहुत सारे पैसे भी इंशाल्लाह जिताऊंगा। बहुत फटाफट से अशोक जी, रूल्स ये हैं कि आपके सामने क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज आएंगी, यूं अलग अलग रंगों में, खूबसूरत से रंगों में, उस लड़की की तरह जिससे आप अभी लड़ाई कर रहे थे। जी सर। और आप पहले सवाल का सही जवाब देंगे तो 10,000, 10 सवालों के सही जवाब दे देंगे तो आपके पास हो जाएंगे 1 करोड़ रुपए। उसके बाद आएगा हमारा बड़ा सवाल जो 5 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए। ये सवाल हम आपको दिखाएंगे नहीं, अगर आपने सवाल देख लिया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। गलत जवाब आपने 5 करोड़ की सीढ़ी पर भी दिया तो आप गिर के 2 लाख पे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा डेंजरस और रिस्की मामला है। लेकिन रिस्क कम करने के लिए हमारे पास एक और तरकीब ये है कि जब आपका दिल चाहे आप हमारी पाठशाला छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि आपकी उम्र इतनी कम है, आप पाठशाला छोड़कर ना जाएं तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप छोड़कर जाएंगे तो आपको उस कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा कि मैं अशोक कुमार अग्रवाल कोलकाता से हूं और ड्रामा जानता हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूं। ठीक है, बिल्कुल। ओके। और अब अच्छी बात यह भी है कि जो छोटे छोटे बच्चे आपकी उम्र के यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से आप किसी को भी चुन सकते हैं अपना क्लासमेट मदद के लिए। कम ऑन माय फ्रेंड। ओके, यहीं से आ जाओ। वेरी गुड। एक बार मुझे बता दें कि आपके साथ घर से कौन कौन आए हैं? मेरी वाइफ आई है। नमस्कार, कैसी हैं आप? क्या नाम इनका? सुधा अग्रवाल। सुधा जी कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छे। और उसके बगल में मेरी साली हैं। साली जी नमस्कार। आदि घरवाली। आदि घरवाली, ओके। फुल वाइफ एंड हाफ वाइफ दोनों साथ में लेकर आए हैं। ऐसी ऐसा आपकी तो आपने कुछ पढ़ाया है घरवाली आदि घरवाली ने? थोड़ा पढ़ाया। थोड़ा पढ़ाया। आपने पूरा पढ़ाया, आपने आधा पढ़ाया? पूरा पढ़ाया। आप सबने मिलकर डांट के पढ़ाया है। वेरी गुड। आई होप आपकी डांट और पढ़ाई काम में आ जाए। अब पता करते हैं कि 64 साल के अशोक कुमार अग्रवाल 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। 10,000 रुपए के लिए अशोक जी चूज कीजिए। क्लास 2 हिंदी। 10,000 रुपीज के लिए अशोक जी के लिए क्लास 2 हिंदी का सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में मेरे मिनी कॉम्पैक्ट पर आपसे सवाल है कि घेवर किस चीज का एक प्रकार है? आपकी चॉइसेस हैं ए मिठाई, बी बुनाई, सी चित्रकारी। घेवर। धैर्य को लगता है कि उसको जवाब मालूम है। मिठाइयों के बारे में? मिठाई का मैं बहुत शौकीन हूँ सर। बुनाई के बारे में कुछ शौक है? बुनाई के बारे में तो मेरी वाइफ को शौक होगा। और चित्रकारी के बारे में? थोड़ा चित्रकारी खुद करता हूँ। ओह, तो वेरी गुड। 2 आउट ऑफ 3। 2 आउट ऑफ 3। तो इनमें 2 आउट ऑफ 3 में से या 3 आउट ऑफ 3 में से कौन सा एक वो है जो इसका सही जवाब है? बुनाई तो नहीं हो सकता सर, और चित्रकारी में भी मैंने घेवर शब्द तो नहीं सुना। मुझे मिठाई लगता है। आपको मिठाई लगता है? जी, मैं मिठाई के साथ जाऊंगा सर। आप मिठाई के साथ जाएंगे? जी सर। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मैं मिठाई को फिक्स करता हूं। मैं मिठाई को फिक्स करता हूं। आपने जवाब थोड़े एलिमिनेशन प्रोसेस से निकाला। जी सर। ध्यान से सोच समझकर ठंडे दिमाग से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं बता दूं कि मिठाई बिल्कुल सही जवाब है। 10,000 रुपीज। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत कॉन्फिडेंस आ गया? बहुत ज्यादा। वेरी गुड। तो जल्दी से दूसरा सब्जेक्ट चूज करें और फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। क्यों भाई? क्लास 1 इंग्लिश। क्लास 1 इंग्लिश 20,000 रुपीज। अशोक जी के लिए सवाल दिखाया जाए। क्लास 1 इंग्लिश का सवाल मेरे मिनी कॉम्पैक्ट पर है। स्पेल द फॉलोइंग वर्ड। द वर्ड इज टुमारो, यानी कि आने वाला कल। टुमारो, इसकी स्पेलिंग धैर्य को लगता है। इसको सही जवाब मालूम है? टुमारो। TOMORROW। क्या करना चाहेंगे आप? फिक्स करना चाहेंगे? गो फॉर इट। इज द राइट आंसर। 20,000 रुपीज। वेरी वेल डन। थैंक यू। धैर्य ने 2 सवालों का आपकी मदद कर चुके हैं, तो वो वापस जाएंगे। थैंक यू धैर्य, थैंक यू वेरी मच। एंड क्विकली अब समय आ गया है कि हमारा वो जो प्रेजेंट है वो आप हमको दे दें, क्योंकि कहीं भूल ना जाएं आप। दिस इज ओरिगामी। दिस इज जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग। एक स्क्वायर कागज को लेकर फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके ये चीजें बनती हैं। इधर दिखाएं आप। जी। ये बनाया है, ये ब्यूटीफुल। और दिखाएं बच्चों के लिए क्या लाए आप? ये सर, ये बोट है। ये बोट है, ये बच्चों के लिए। जी। ओह ब्यूटीफुल। ये फ्लावर वाज है। फ्लावर वाज, लवली लवली।
ये सिर्फ कागज से फोल्ड करके बनाए जाते हैं, इसमें कुछ काटम पीट नहीं होती। ये मुर्गी है, ये मैं इसको श्री पन्ना, तुम मुर्गी रखो। वेरी गुड। ये वाज है तुम्हारे लिए, फ्लावर वाज। ये डॉगी है मिलनजीत, ये तुम्हारे लिए है। वेरी गुड। और श्रिया के लिए भी एक और वाज है। प्रीटी श्रिया, यू हैव गॉट अ flower vase to keep flowers like you in it. Very good. Everyone, please thank Ashok ji. Very good. अब बच्चे भी आपकी मदद जरूर करेंगे, अगर जल्दी से उनमें से एक बच्चे को आप चूज कर लें आपकी मदद करने के लिए। मिलनजीत। मिलनजीत यहाँ पर है, सवाल आपके सामने है। आपसे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको भी एक होमवर्क देना चाहता हूं। मेरे पास ये रोबोट है और मेरा ये कौवा है जो आपसे कह रहा है कि जल्दी से अपना होमवर्क का सवाल का जवाब सही दीजिएगा। घर बैठे हुए आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं और फटाफट वापस आ जाइएगा, क्योंकि अशोक जी यहां पर हमको ओरिगामी सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं और सवालों के भी सही जवाब दे रहे हैं। एवरीबॉडी टेक अ होमवर्क ब्रेक। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, नीलम रत्न इनमें से किस रंग में कभी नहीं पाया जाता? आपके ऑप्शंस हैं 1 लाल, 2 नीला, 3 पीला। टू है सर। पक्का मालूम है आपको? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हिलेला है। नो हिलेला। नो हिलेला एट ऑल। वेलकम बैक। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और अशोक जी मेरे साथ खेल रहे हैं जो 2 सवालों का सही जवाब दे चुके हैं और मुझे एक और गिफ्ट दी है उन्होंने। ऐसी चीजें आप हर सवाल के बाद मुझे देते रहिएगा। आपके सामने आपके सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। क्विकली चूज योर सब्जेक्ट। ऑलराइट। क्लास 2 स्टोरीज। क्लास 2 स्टोरीज। 50,000 रुपए के लिए अशोक जी के लिए सवाल दिखाया जाए। आपका हिंदी में सवाल मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर है। परिकथा स्लीपिंग ब्यूटी में राजकुमारी कितने सालों तक सोती रही थी? परिकथा। ओ, मिलनजीत को लगता है उन्हें जवाब मालूम है। इन द फेरी टेल स्लीपिंग ब्यूटी, हाउ लॉन्ग डिड द प्रिंसेसेस स्लीप लास्ट? मैंने ये कहानी शायद से 1000 टाइम्स पढ़ी होगी। इसने 1000 टाइम्स पढ़ी। आपने? मैंने एक बार भी। आपने एक बार भी नहीं पढ़ी? आपको मैं जल्दी से बता दूं कि आपके पास 3 चीटिंग्स भी हैं। एक है ताक झांक, कि आप अपने पार्टनर, अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, भाल सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं उसके आंसर के साथ जाना है या नहीं जाना है। दूसरा है कॉपी, कि जो आपके पार्टनर ने या क्लासमेट ने लिखा है उसी जवाब के साथ आप चले जाएं। तीसरा है बचाव, कि अगर आपने गलत जवाब दे दिया, पार्टनर ने सही दिया है, तो आपको एक बार वो बचा भी सकता है। ताक झांक। ताक झांक करना चाहते हैं, छोटे से बच्चे से आप चीटिंग करना चाहते हैं, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मैं एक छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहता हूं। मैं एक छोटे से बच्चे से ताक झांक करना चाहता हूं। वेरी गुड। कैन वी हैव मिलनजीत्स आंसर ऑन द बोर्ड प्लीज? मिलनजीत ने लिखा है 100 ईयर्स, यानी 100 साल। मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूं। परिकथा स्लीपिंग ब्यूटी में राजकुमारी कितने सालों तक सोती रही थी? और मिलनजीत को लगता है कि 100 साल, 100 ईयर्स तक सोती रही। मैं इनके साथ जाऊंगा। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मैं मिलनजीत के साथ जाना चाहता हूं। मैं फिक्स करता हूं कि मैं मिलनजीत के साथ जाना चाहता हूं। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा जो मुंडा है पंजाब दा हट्टा कट्टा, ये स्लीपिंग ब्यूटी जैसी कहानियां पढ़ता होगा? जरूर पढ़ता होगा सर। बहुत स्मार्ट बॉय है। स्मार्ट बॉय है, लेकिन मुझे लगता नहीं ये तो ऐसे टफ वाले कुछ बड़े फाइटिंग वाइटिंग टाइप किताबें पढ़ता होगा। नहीं, मैं फाइटिंग नहीं करता बिल्कुल। फाइटिंग नहीं करते थे? हाँ। अच्छा, प्यार मोहब्बत की गल्ला? नहीं, फिर? मैं शांत डिसिप्लिन बच्चा हूँ। ओके, शांत और डिसिप्लिन बच्चा है। इसीलिए स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में इसको मालूम है। इसको मालूम? आपको पक्का मालूम? पक्का मालूम। आपने जो ये चांस लिया है मिलनजीत के साथ, बिल्कुल ठीक रहा है, बिकॉज 100 years is the right answer. 50,000 रुपीज अशोक साहब। वेरी गुड। 3 सवालों के सही जवाब हो चुके हैं, सिर्फ 7 बाकी हैं 1 करोड़ रुपए में। जल्दी से कैटेगरी चूज करें फटाफट। बोलो भाई। एनिमल किंगडम या मैथ्स? क्लास 3 मैथ्स। 1 लाख रुपए के लिए अशोक जी के लिए सवाल दिखाया जाए। फॉर 1 लाख रुपीज अशोक जी, आपका सवाल है हिंदी में, सही या गलत? 10 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ट्रू और फॉल्स? 10 हेक्टोग्राम्स। मिलनजीत को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। ट्रू और फॉल्स? 10 हेक्टोग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये
ट्रू है सर। आपको लग रहा है ये ट्रू है? चांस ले रहे हैं आप थोड़ा सा, या आपको पक्का मालूम? पक्का मालूम है सर। क्या करना चाहेंगे? फिक्स। ओके, आपकी चॉइस है। कैसे अनुमान लगाया आपने? मैंने जब पढ़ा था किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम एंड ग्राम, इट वाज ए सीरीज। सो 10 हेक्टाग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। और ग्राम्स? मल्टीप्लाइड बाय 1000। एंड डेकाग्राम्स? डेकाग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। पक्का मालूम है आपको? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हिलेला है। नहीं नहीं, कोई हिलेला नहीं है साहब। Okay, if it is no hilela and you're so sure, then let me tell you, you have won 1,00,000 रुपया। और घरवाली जी और आदि घरवाली जी भी बहुत खुश लग रही। और अब जो मिलनजीत हैं यहाँ पर हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने 2 सवालों की मदद आपकी कर दी है। सो थैंक यू मिलनजीत, वेरी वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। अब जल्दी से एक छात्र चुने अपने लिए। श्रीपर्णा। श्रीपर्णा, कम ऑन श्रीपर्णा। गुड टू हैव यू हियर। ये मेरी भरतनाट्यम श्रीपर्णा है। तिरकुड़धुम ता था। वेरी गुड। एंड आपको मैं बता दूं, आप 2 लाख रुपए के पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां पर मिनिमम आप 2 लाख रुपए इस खेल से, इस क्लास से जीत कर जाएंगे। आपके सामने आपके सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से चुनिएगा। 2 लाख रुपए के लिए अशोक जी। क्लास 3 एनिमल किंगडम। ओके, अशोक जी के लिए सवाल दिखाया जाए क्लास 3 एनिमल किंगडम का। और आपका सवाल मेरे कॉम्पैक्ट मिनी पर हिंदी में है। जमीन पर रहने वाले किस जानवर की प्रजाति का एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके वूली मैमोथ से सबसे निकटतम संबंध है? श्रीपर्णा समझ गई, उन्होंने फिक्स कर दिया। What species of land animal is the closest surviving relative of the extinct woolly mammoth? The species of land, it's dodo. आपको डोडो लग रहा है? डोडो जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। आप बोले, ऊंचा ऊंचा बोले, शायद मैं मदद कर सकूं। वूली मैमथ, इट्स लाइक ऊल समथिंग, ऊल से संबंधित है। मतलब एक प्रजाति का नाम है, वैसे मुझे लगता नहीं कि बुनाई कढ़ाई हो सकती है। नहीं नहीं, डोडो शायद एक बर्ड का नाम है, जहां तक मुझे। आप लिख रहे हैं कि लैंड एनिमल। हाँ, लैंड एनिमल। दैट इज कंफ्यूजन। लेकिन कंफ्यूजन है तो क्या करना चाहेंगे? दोनों चीट्स हैं आपके पास। अब मैं श्रीपर्णा से कॉपी करना है। बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप? हाँ, खुश होकर बोल रहे हैं आप कि मैं श्रीपर्णा से कॉपी करना चाहता हूँ। क्या करूं सर, बस। तो जो चीज नहीं मालूम है, तो बच्चे भी कभी कभी मेरे को पढ़ाते हैं, हमारे घर में बच्चे। आपको सर एक बात बता दूं मैं। हाँ बताएं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। दोनों को मैंने ट्यूशन पढ़ाया राइट अप टू इंटर, 12th क्लास तक। 12th क्लास तक, जी। अब मुझे आप बताएं, जब आपने इतना पढ़ाया उनको इंटर तक, तो 1 से लेकर जो 5वीं तक आपने पढ़ाया था, आपको याद है पूरा कि नहीं? उसमें वूली मैमथ था कि नहीं था? उसमें तो नहीं, उसमें नहीं था। नहीं था सर। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मैं श्रीपर्णा से कॉपी करना चाहता हूं। मैं श्रीपर्णा से कॉपी करना चाहता हूं। कितने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं पहले कि श्रीपर्णा ने इस सवाल का जवाब क्या लिखा है। उसने लिखा है एलिफेंट, यानी कि हाथी। क्या लग रहा है आपको? अब आपको इसी जवाब के साथ जाना पड़ेगा अशोक जी। अगर ये जवाब गलत हुआ तो गेम यहीं खत्म हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि श्रीपर्णा आपको बचा सकेंगे इस जवाब के साथ? बचाना चाहिए। आप उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि आपको लग रहा है ये ठीक नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये सेइंग हमेशा ठीक होती है। 2 लाख रुपए आपको। एलिफेंट इज द राइट आंसर। थैंक यू। अशोक जी 5 करोड़ रुपए तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? आप लोग एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें, जल्दी से वापस आ जाएं, बिकॉज हमारे को अशोक जी के साथ खेलते हुए बहुत 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 मजा आ रहा है। एवरीवन टेक अ ब्रेक। जहां शाहरुख सर की क्लास में अच्छे नर्वस हो जाते हैं, वहीं अशोक जी खुद भी हंसे, क्लास को भी हंसाया। अब देखते हैं कि अशोक जी कितनी रकम कमा के हंसते हैं। वेलकम बैक
एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और यहां पर हमको यही समझाने के लिए कि वो पांचवी पास से तेज हैं या नहीं, हमारे बड़े से यंग से छात्र आए हुए हैं यहां पर, अशोक जी, जो अभी तक 2 लाख रुपए जीत चुके हैं। आप मुझे बताएं, मैंने कहानी सुनी कि आप जॉनी वॉकर साहब को मिलने के लिए आपके फेवरेट एक्टर हैं। जी हाँ, जॉनी वॉकर साहब तो मेरे समय में जब वो स्क्रीन पे आते थे तो लोग अपने आप हंसने लगते थे, उन्हें कॉमेडी करने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छे लगते थे आपको? कुछ डायलॉग याद है उनका आपको? फेमस डायलॉग तो यस, वेरी गुड। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ दिस सेशन। 5 लाख रुपए के लिए खेल रहे हैं अशोक जी। क्लास 1 कल्चर। क्लास 1 कल्चर फॉर 5 लाख रुपीज। लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। और आपका सवाल है हिंदी में, किस धर्म के प्रार्थना स्थल को गिरजाघर कहा जाता है? Which religion's places of worship are called गिरजाघर्स? गिरजाघर। और श्री पर्णा को लगता है कि उसको जवाब सही मालूम है। बहुत आसान तो लग रहा है, लेकिन गिरजाघर, मॉस्क को तो मस्जिद कहते हैं और टेंपल को मंदिर कहते हैं और चर्च को गिरजाघर कहते हैं शायद। यस, क्रिश्चियन। पक्का? पक्का। गो फॉर इट अशोक जी। इस वक्त अशोक जी ने 5 लाख रुपए जीत लिए। क्रिश्चियनिटी इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। और श्री पर्णा ने आपकी मदद कर चुकी हैं 2 सवालों के लिए, तो वो वापस जाएंगी। श्री पर्णा से मिलने आप लोग। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू श्री पर्णा, वेरी गुड। यस, अनुभव। अनुभव, कम ऑन अनुभव। हेलो। भालो खेल भी रहे। आपका कुछ बंगाली टशन है, आप कुछ बोलना चाहें तो बोलो। हाँ सर, ये तो बंगाली हैं, मैं भी बंगाल से आया हूँ। और खूब भालो करे আমাকে जिताबी। ठीक है। हाँ ठीक আছে, ठीक আছে, एवरीथिंग इज सेटल्ड। 10 लाख रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चूज करें। कीप भालो आची। क्लास 4 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। क्लास 4 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। 10 लाख रुपए के लिए अशोक कुमार अग्रवाल साहब के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। बीबी का मकबरा किस भारतीय शहर में, विच इंडियन सिटी इज द बीबी का मकबरा लोकेटेड? कुछ अंदाजा है? नहीं अंदाजा। सुना हुआ है आपने? ना सुना हुआ है बीबी का मकबरा, लेकिन ये याद नहीं है कि किस शहर में है। कुछ सोचें, कुछ आइडिया नहीं आ रहा। 10 लाख रुपए के लिए है, आपके पास एक चीट बकाया है अगर आप गलत जवाब देते हैं। और यहाँ पे अनुभव ने भी अभी तक फिक्स नहीं किया है, तो वो आपको बचा नहीं सकते जब तक वो जवाब ना लिखें। आप 5 लाख रुपए के साथ या तो चांस लेके कोई भी जवाब दें जिसका आप श्योर नहीं, या 5 लाख रुपए लेके हमारी पाठशाला से जा सकते हैं। और मैं आपको भगोड़ा नहीं कहूंगा क्योंकि आपने बहुत हमको हंसाया, बहुत खिलाया और आप बड़े अच्छे इंसान हैं। नहीं आइडिया आ रहा है सर। बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा। मैं क्विट करना चाहूँ। छोड़ना चाहेंगे? इतनी जल्दी डिसाइड कर लिया आपने? कोई आइडिया नहीं है तो गलत जाने से क्या फायदा सर। कुछ 5 लाख रुपए आपके काम आएंगे? 5 लाख रुपया छोटी रकम नहीं होती है, काफी बड़ी रकम है मेरे लिए, और जरूर कुछ ना कुछ तो कम आएगी सर। शेयर तो नहीं करना पड़ेगा वाइफ और आधी वाइफ में? जरूर करना पड़ेगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करेंगे कि ये आपकी जिंदगी में से कुछ सुधार आए, कुछ बेटर हो, कुछ अच्छाई हो, कोई खुशी मिले। आपने अगर डिसीजन लिया है जाने का तो आपको फिक्स करके कहना पड़ेगा मैं ये पाठशाला छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं ये पाठशाला छोड़ के जाना चाहता हूँ। वेरी गुड, यू प्लेड वेरी वेल अशोक जी। इस सवाल का जवाब अनुभव को नहीं मालूम था। मैं आपको इस सवाल का जवाब बताना चाहता हूं। जवाब है औरंगाबाद। बीबी का मकबरा बहुत फेमस जगह है औरंगाबाद में, आपने सुना जरूर होगा। जरूर शायद सुना, आपके ख्याल में है मैंने, लेकिन याद नहीं था। हाँ, ये 4th क्लास का सवाल था, इसलिए आप बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे कि कैमरा में देखकर बोलेंगे कि मैं 5 लाख रुपए जीत चुका हूं। मैं अशोक कुमार अग्रवाल कोलकाता से अपने बच्चों को मैं 12वीं क्लास तक पढ़ाता रहा, लेकिन आज थोड़ा बहुत भूल गया, इसलिए मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। वो वाले कैमरा में देख के बोले। मैं अशोक कुमार अग्रवाल कलकत्ता से अपने बच्चों को तो 12वीं तक पढ़ाया है, लेकिन आज 5वीं क्लास से मैं फेल हूँ। ऑलराइट, दैट्स वेरी वेरी स्पोर्टिंग अशोक जी, थैंक यू सो मच, गिव मी हग। और आपको 5 लाख रुपए मुबारक हो एंड थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमको ओरिगामी दी है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। एंड एवरीबॉडी लेट्स हिट फॉर अशोक जी। अशोक जी दिस साइड, थैंक यू।
वो सो अशोक कुमार अग्रवाल साहब जो कोलकाता से थे, 64 वर्ष के थे, वो यहाँ से 5 लाख रुपए लेकर हमारी पाठशाला छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन हमें बहुत प्यारी प्यारी गिफ्ट दी हैं उन्होंने। आप लोगों के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। जी हाँ, और मेरी गिफ्ट ये है कि आपको होमवर्क का एक सवाल दूंगा, जिसका जवाब आप ठीक देंगे तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। जल्दी से अपने होमवर्क ब्रेक के बाद वापस आइए, हमारे पास यहाँ पर एक नए कंटेस्टेंट खेलने के लिए तब तक तैयार होंगे। टेक अ होमवर्क ब्रेक। आज का बजाज आलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस संगीतज्ञ का उपनाम यानी निकनेम पंचम था? आपके ऑप्शंस हैं 1 किशोर कुमार, 2 आर.डी. बर्मन, 3 अन्नू मलिक। अब मिलिए एक और एक्टर शशांक निश्चल से। पापा, मैं यहाँ पे 5 करोड़ जीतने आया हूँ पापा। चलिए देखें कि इस क्लास से ये सचमुच 5 करोड़ ले जाते हैं Are you gonna fix it? या इन्हें एक्टिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। Yes, welcome back to Airtel Presents। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? जी हाँ, अभी अभी अशोक जी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनकी जगह क्लासमेट हमारे पास एक नए हैं जो 24 साल के हैं, दिल्ली से हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और थिएटर एक्टर भी हैं। प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट शशांक निश्चल। शशांक, गुड टू हैव यू हियर। कैसा लग रहा है शशांक? तुम एक्टर हो, इंजीनियर हो, 24 साल के हो, दिल्ली से हो, और क्या क्या तुम्हारी खूबियां हैं? मैं मिमिक्री करता हूँ। मिमिक्री करते हो? कौन सा एक्टर की आवाज निकालते हो? सनी देओल। ओके, डू इट फॉर अस। पापा, मैं यहाँ पे 5 करोड़ जीतने आया हूँ पापा, और शाहरुख भैया मुझे मदद करेंगे। रियली गुड। आपके पापा यहाँ आए हुए हैं? हाँ जी, वो वेरी गुड। पापा और मम्मी भी आई है। नमस्कार। आपको लगता है ये 5 करोड़ पे जीत जाएगा? नहीं, मुझे पैसे क्यों दिए? आई एम हैप्पी टू सी हिम विद यू। थैंक यू सो मच मैम, दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और उनकी दुआएं तुम्हारे साथ रहें इस गेम में। 5 करोड़ रुपए जीत कर भी जाओ इंशाल्लाह यहाँ से। लेकिन यहाँ पर ये जो तुम्हारी तस्वीर है, किसी प्ले में ये किरदार तुमने? ये किरदार किसी प्ले में नहीं किया, मगर ऐसे तुम कपड़े पहन के घूम रहे हो? ऐसे, सॉरी, ऐसे लगते थे पहले तुम? ऐसे लगता था पहले में। असली मूंछें ये असली हैं? रियली? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, these are fake। ये नकली मूंछें हैं। कितने साल पुरानी फोटो है ये? 2 साल पुरानी फोटो। 2 साल पुरानी फोटो। हाँ, तो 2 साल पहले तुम ऐसी छिछोरी हरकतें करते रहते थे? अभी भी करता हूँ। अभी भी करते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि तुम यही छिछोरापन करते करते यहाँ से 5 करोड़ रुपया जीत कर चले जाओ। अभी इतना काफी है कि तुम इनमें से क्लासमेट चूज कर लो जो तुम्हारी मदद करे। शशांक। अनुभव। अनुभव, कम ऑन। अनुभव के बहुत सारे टैलेंट हैं। नॉर्मली टीवी के ऊपर डांस करता है, इसलिए सब लोग समझते हैं सिर्फ डांस करता है। ये कुकिंग भी बहुत अच्छी करता है, पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता है, गाने भी बहुत अच्छे गाता है। तो तुम्हारे पास ये लकी है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए खड़ा है। अब पता करते हैं कि शशांक और अनुभव की टीम यहाँ पर जो खड़ी है, क्या ये दोनों 5वीं पास से तेज है या नहीं? जल्दी से चूज करो अपनी कैटेगरी या सब्जेक्ट। क्लास 2 जनरल नॉलेज। क्लास 2 जनरल नॉलेज। 10,000 रुपए के लिए शशांक के लिए सवाल दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल हिंदी में मेरे मिनी कॉम्पैक्ट पर आएगा और वो है, वर्तमान में बिशप ऑफ रोम का टाइटल किसे दिया गया है? अंग्रेजी में हु करंटली होल्ड्स द टाइटल ऑफ बिशप ऑफ रोम? क्लास 2 का जनरल नॉलेज सवाल है एक्चुअली। और अनुभव को लगता है कि उसे जवाब मालूम है। बिशप ऑफ रोम। नो आइडिया ऑफ दिस। 5-7 सेकंड सोच लो, कुछ दिमाग में होगा। हु करंटली होल्ड्स द टाइटल ऑफ बिशप ऑफ रोम? पोप का मुझे आइडिया है, पोप बेनेडिक्ट। बिशप ऑफ रोम। तुम्हारे पास 3 किस्म की चीटिंग्स भी मौजूद हैं। पहला है ताक झांक, कि अपने पार्टनर के जवाब को तुम देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि उसके साथ जाना है या नहीं। कॉपी है, यानी जो उसने जवाब दिया है उसी के साथ जाना पड़ेगा। और तीसरा है बचाव। अगर तुम गलत जवाब देते हो तो ये तुमको एक बार बचा भी सकता है अगर इसके पास सही जवाब हो। चीट लेना चाहूंगा मैं। चीट इतना जल्दी लेना चाहोगे छोटे से बच्चे से पहले सवाल पे? नहीं आता तो क्या करें? अब नहीं आता तो क्या करें? करना पड़ेगा तुमको। हमारा भोंपू है, इसको दबा कहना पड़ेगा। मैं शशांक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे से ताक झांक करूंगा। ताक झांक करूंगा। मैं शशांक निश्चल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक छोटे से बच्चे से पहले सवाल के लिए ताक झांक करूंगा। हम तुम्हें अनुभव का जवाब दिखाते हैं कि अनुभव ने क्या लिखा है। पोप
बेनेडिक्ट 14। नहीं वो 16 है, वो 4 और 1। तुमने उल्टा 16 नहीं लिखा है यहाँ पे, उल्टा पुल्टा नहीं है, 1 4। उल्टा हो गया वो, उल्टा। द आंसर इज बेनेडिक्ट 14th इसने लिखा है। तुम भी कुछ कहना चाह रहे थे, तुम क्या कह रहे थे? बेनेडिक्ट द 16th। बेनेडिक्ट द 16th, पोप बेनेडिक्ट द 16th तुम्हें लगा। तुमने कहाँ बोला? मैंने बोला था पोप बेनेडिक्ट। बोला था ताक झांक करूंगा। हाँ तो उससे पहले बोला था पोप बेनेडिक्ट। पोप बेनेडिक्ट द 16th तुमने बोला था। बोला। तो तुम अपने जवाब के साथ जाना चाहोगे? जाना चाहूँ। ओके, तुम फिक्स कर दो और तुम अपना आंसर एक बार बोलो। पोप बेनेडिक्ट द 16th। ओके, यू फिक्स 16। अनुभव ने लिखा है पोप बेनेडिक्ट द 14th। पोप बेनेडिक्ट द 16th इज द राइट आंसर। वेरी गुड। 20,000 रुपए के जल्दी से फटाफट अपनी कैटेगरी चूज करो। क्लास 1 एनिमल किंगडम। ओके, क्लास 1 एनिमल किंगडम। शशांक के लिए 20,000 रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए। हिंदी में मेरे मिनी कॉम्पैक्ट पर है, इनमें से कौन सा पक्षी पीछे की ओर भी उड़ सकता है? बी हमिंग बर्ड। चॉइसेस दे दूं मैं? हाँ बोलो। मुझे भी बोलने दो, मैं सीनियर एक्टर हूं। ए, थैंक यू। ए puffin, B hummingbird, C owl. Which of these birds can fly backwards? You feel it's a hummingbird. You want to fix it? Go ahead. B hummingbird. Puffin उड़ता है कि नहीं उड़ता है? पफिन मेरे ख्याल से उड़ता है। वो सवाल नहीं है ना यहाँ पे। सवाल वो नहीं है, लेकिन अगर पफिन उड़ता है तो उल्टा भी उड़ सकता होगा। नहीं, हमिंगबर्ड नहीं की ना। हमिंगबर्ड उल्टा उड़ता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह उड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें आउल उल्लू बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। हमिंगबर्ड इज द राइट आंसर। 20,000 रुपीस। वेरी वेल डन। शशांक हमारे साथ बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही खेलते हुए 5 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएं। आप लोग एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें, जल्दी से वापस आएं। हम खेल रहे हैं शशांक के साथ। एवरीबॉडी टेक अ टिफिन ब्रेक। वेल डन। इन दोनों हो गए ना। एक्टिंग में शशांक पास हो गए, लेकिन देखते हैं इस क्लास में इनका क्या होता है। यू थिंक इट इज राइट? इट इज राइट। सोच लो। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ इस वक्त खेल रहे हैं शशांक निश्चल, जो दिल्ली से हैं। 2 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियर शशांक। मेरे क्लासमेट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं चुनने के लिए। श्रीपर्णा। श्रीपर्णा, कम ऑन। थैंक यू वेरी मच श्रीपर्णा। और बच्चों, क्योंकि शशांक शुरू के अंदर ही अपनी चीट इस्तेमाल कर चुका है, जल्दी से सब बोल दो, दम लगा के, जोर लगा के। वेल डन, ऑल द बेस्ट। 50,000 रुपए के लिए जल्दी से अपना सब्जेक्ट चुनो। I'll choose class 1 English. क्लास 1 इंग्लिश। 50,000 रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए। थीफ शब्द के बहुवचन की स्पेलिंग बताइए। बहुवचन की स्पेलिंग बताइए अंग्रेजी में। ऑफ कोर्स श्रीपर्णा को लगता है उसे जवाब मालूम है। थीफ। THEIVES। श्योर? पक्का? 50,000 रुपीज। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारा 0 हो तो मैं जाएगा। चोरी करके ले जाऊंगा यहाँ से। चोरी करके ले जाओगे? गो फॉर इट इफ यू फील। स्पेल कर देना फिक्स करने के बाद। फिक्स। THEIVES। THEIVES। थीव्स। पक्का है ये? पक्का। हाँ पक्का पक्का। मैं मम्मी डैडी से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? सही जवाब दिया है इसने। THEIVES। डैडी जी, आपको क्या लगता है? राइट आंसर। राइट आंसर। यू थिंक इट इज द राइट आंसर? THEIVES। You think it is right? It is right. How would you feel if I say कि फैमिली में आप तीनों के तीनों स्पेलिंग में गलत हैं? मम्मी भी गलत है, पापा भी गलत हैं और आप भी गलत हैं। मैं श्रीपर्णा का जवाब देखता हूं कि उन्होंने स्पेल ठीक किया है कि नहीं। श्रीपर्णा का जवाब प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए। THIEVES। तुम्हारा गेम यहीं पर खत्म हो जाता अगर श्रीपर्णा ने THIEVES नहीं लिखा होता, बिकॉज दैट इज द राइट स्पेलिंग और वो तुमको बचा लेंगी।
मम्मी पापा हमने सोचा कि हमारा बेटा ठीक है तो हम भी उसी वही बोल रहे। माँ बाप का यही होता है, बच्चा कुछ भी कर ले, चाहे थीव को थीव्स कर दे, वो समझती हैं कि बिल्कुल हमारा बच्चा ठीक है, वो बिल्कुल ही ठीक होगा। कोई साइड डील कराना चाहती हो श्री परनाइन से? ये मिमिक्री करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि ये जानवरों की बोली भी बोलते हैं। कोई कौन से जानवर की बोली की आवाज निकालते हो तुम यार? कुत्ते की। तो वो मेरी साइड डील हो गई। चलो यही साइड डील है, हमें अलग अलग जानवरों की आवाज निकाल कर दिखाओ। बर्ड और कुत्ते की दिखाओ। घुघू है ये तो। हाँ कुत्ते की ये छोटा सा, ये छोटे से पूछ लीजिए हमारे। तुम्हारा कुत्ता कैसा है, बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, एल्सेशन। बड़ा है, एल्सेशन। आवाजें बहुत अच्छी निकालते हो तुम। अब सोच समझ कर जल्दी से 1 लाख रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चुनो। क्लास 3 साइंस। 1 लाख रुपए के लिए शशांक के लिए क्लास 3 साइंस का सवाल दिखाया जाए प्लीज। और शशांक आपका सवाल है हिंदी में, हमारे सौर मंडल के किन 2 ग्रहों के बीच आप एस्टेरॉयड बेल्ट पाएंगे? आपके चॉइसेस हैं ए, श्री पर्णा को लगता है उसे जवाब मालूम है, आपकी चॉइसेस मैं दे दूं, मंगल और पृथ्वी, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि। Between which 2 planets would you find the asteroid belt in our solar system? A Mars and Earth, B Mars and Jupiter, C Jupiter and Saturn. जुपिटर एंड सैटर्न। आपकी एक चीट बाकी है, 1 लाख रुपए के लिए खेल रहे हैं। जुपिटर और सैटर्न के बीच में। तुम्हारे को अभी तक 3 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें से 2 तुमने बच्चों की मदद से आंसर दिए। ये तुमसे अब चौथा सवाल है। अगर इसका जवाब गलत हुआ तो तुम्हारा बचाव और ताक झांक खत्म हो चुका है, कॉपी रह गया है। सी जुपिटर एंड सैटर्न। कंफर्म्ड? कंफर्म्ड। 1 लाख रुपए के लिए क्या करना चाहोगे? फिक्स। पक्का? पक्का। सोच लो। दिमाग तेज चलता है इससे सिर्फ हाथ तेज चलते हैं। दिमाग तब तेज चलेगा जब तुम्हारा जवाब सही होगा। सी जुपिटर एंड सैटर्न। What do you want to do for 1 लाख रुपीस? फिक्स। तुम्हारी मर्जी है, गलत हुआ तो 0, कॉपी तुम्हारे पास बाकी है। 2 चीट्स तुम यूज कर चुके हो, तो मे बी यू वांट टू सेव योर चीट। Whatever your decision is, फिक्स कर सकते हो 1 लाख रुपए के लिए शशांक। सी जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर एंड सैटर्न। कितने श्योर? 99। तुम्हें अपना चीट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं लगी कि तुम कॉपी करते, क्योंकि पहले तुम थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंट थे थीव्स पर भी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ। नहीं। Unfortunately, your answer is wrong. Which means कि तुम हमारी पाठशाला से बिना कुछ जीते जाओगे। शशांक, देखते हैं कि श्री पर्णा ने क्या जवाब दिया है। क्या वो तुम्हें बचा सकती थी अगर तुम कॉपी इस्तेमाल करते? श्री पर्णा ने जवाब लिखा है इस 1 लाख रुपए के सवाल के लिए, मार्स एंड जुपिटर, which is actually the right answer. अगर तुम अपने कॉपी का इस्तेमाल करते तो तुम अभी भी गेम खेल रहे होते, बट यू प्लेड वेल, तुमने चांस लिया। एवरीबडी लेट्स हेड फॉर शशांक। और जाने से पहले शशांक, अगर तुम करना चाहो तो किसी एक्टर की तरह कैमरा में देखकर बोलो कि तुम शशांक निश्चल 24 साल के मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन तुम 5वीं पास से तेज नहीं हो। किसी एक्टर की तरह बोलो। किसकी तरह? संजीव कुमार। ओके, मिस्टर संजीव कुमार की तरह। दैट्स वेरी वेरी स्पोर्टिंग ऑफ यू, थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट। गो फॉर इट मैन। मैं शशांक निश्चल, मैकेनिकल इंजीनियर, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। Very, very good. That's very sweet, man. Thank you so much. God bless you. You have a good life, man. Let's head for Shashank, everybody. Thank you. और मेरी पाठशाला के जाने का वक्त आ गया है, छुट्टी हो गई है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आजकल लोग हमारे शो की जुबान में बात करने लगे हैं। जी हाँ, जैसे कि एक शादी की बात ऐसे चल रही थी। लड़के के डैडी ने कहा, देखिए हम अपने लड़के के लिए आपकी लड़की की ताक झांक करना चाहते हैं। लड़की बोली, ठीक है, मैं आपके लड़के को अपने लिए फिक्स करती हूं, लेकिन क्या आपका लड़का 5वीं पास से तेज है? ये सुनते ही लड़का बोला, डैडी मैं इस रिश्ते से ड्रॉप आउट होना चाहता हूं। और उसके जाते ही सब बोलने लगे, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। वैसे आप मेरी क्लास में रिश्ता लेकर आ सकते हैं।
क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता आपको 5 करोड़ रुपए दिलवा सकता है। तो मैं अगले हफ्ते आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए एवरीबॉडी से बर्ड और कुत्ते की दिखाओ। घुघू है ये तो। हाँ कुत्ते की। मैं इतनी तेज हूँ थैंक्स टू डाटा स्काई, क्योंकि हर रोज एक्टिव लर्निंग पर ही तो मैं क्विज खेलती हूँ। रातों के साए मुझसे घबराए, मैं हूँ वो सागर जिसमें सब डूब जाए। मुझे है शाहरुख खान का बहुत बड़ा क्रेज और मैं हूँ 5वीं पास से बहुत तेज। नमस्ते जी। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आई हैं और मुझे ऐसा लग रहा है एक्साइटमेंट में सीधा कोलकाता से भागती भागती आ गई हैं। भागती है, साथ में आपके लिए जे भी लेके आई हूँ। ओह वाओ। जे कितना क्या है? हाँ। जे कलकत्ता का प्यार है।